ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूत्वा तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। और थोड़ा उधर में से ये एकदम खाली कर जा रहा है ना, हमारा तो ये लेकर हरे कृष्ण। बस भगवत गीता करके इसके आशीर्वाद और इस अध्याय में सीताराम ब्राह्मण की कथा प्राप्त होती है। सीताराम ब्राह्मण से परिचित हो भागवत 10वां स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 3। असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ है वे है जो उनके लिए कार्य करते हैं। असली मन वह है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले उस भगवान का सदैव स्मरण करता है। और असली कान वे हैं जो निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करता है। वास्तविक स्थिर वही है जो जड़ चेतन के बीच भगवान की अभिव्यक्तियों का नमन करता है। असली आंख वे हैं जो एकमात्र भगवान का दर्शन करती हैं। और असली अंग वे हैं जो भगवान या उनके भक्तों के चरणों को पकड़ने से प्राप्त जल का नियमित रूप से आदर करते हैं। थोड़े दिन में ही आप फिर से एक बार जन्माष्टमी मनाओगे कि नहीं? उसके अगले दिन क्या मनाओगे? तो जन्माष्टमी उत्सव की तैयारी 2 तरीकों से की जाती है। एक तो है बाहर की तैयारी, जैसे आपके मंदिर में पंडाल लगेगा और बाकी बंद किया जाएगा जिसके द्वारा हजारों लोग आ सके दर्शन प्राप्त करेंगे। भक्तों के लिए एक और तैयारी ये है कि हम ये तैयारी करें कि भगवान को समर्पण कैसे कर पाए। हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हम भगवान के अधिक शरणागत हो जाए। तो शरणागत होने के साधन क्या है? एक साधन है श्रवणम और कीर्तनम, ठीक है ना? पहली बार तो आप नहीं सुन रहे। श्रवणम कीर्तनम मतलब कि भगवान के नाम और भगवान के भक्तों की लीलाओं में रुचि बढ़ाना। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान के अनेक लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। पहले 9 स्कंदों में सुखदेव गोस्वामी स्थापित करते हैं परम भगवान कौन है, उनके भक्तों की लीलाओं का भी वर्णन है। 10वें स्कंद में भगवान की अद्भुत लीला का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवद गीता के 4वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म चाहे देवियों, मेरा प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही क्या है? देवियों। देवियों का अर्थ है जिससे आप भौतिक कार्य द्वारा
तुलना नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा है कभी कोई बच्चा पैदा हुआ है 4 हाथों के साथ, देखा है आपने? नहीं, इतिहास में तो भगवान प्रकट हुए दिव्य रूप में सजे हुए थे, घेरों के साथ, हीरों के साथ, 4 हाथों के साथ। तो जब माता पिता ने कहा कि माता पिता कह रही थे, उन्होंने कहा कि आप साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, तुरंत ही उन्होंने स्वीकार कर दिया। आपने कभी सुना है किसी विश्व के कोने में कोई बच्चा पैदा हुआ 4 हाथों के साथ, तो सजा हुआ? उनका बच्चे जब पैदा होते हैं इतने गंदे होते हैं कि नहाना पड़ता है, यहाँ पकड़ सके। और फिर भगवान की अद्भुत लीला है, छोटे से ही थे कि जबकि राक्षसी उतना जैसे कर्ज से भेजा था भगवान का वध करने के लिए, उनका ही वध हो गया है। और जब माता ने कहा तुमने क्या मिट्टी खाई है खेलते समय, क्योंकि उनके भाई ने झूठी शिकायत लगा दी थी, तो माँ ने कहा हमारे घर में इतना दूध है, मक्खन है, लस्सी है, दही है, तो मिट्टी क्यों खाते हैं? तो जब भगवान ने कहा नहीं, ये झूठी शिकायत है, क्योंकि खेलते समय भाई की सेना हार गई थी, पर विश्वास नहीं हो तो मुंह खोल के मैं दिखा लेता हूँ। जब मुंह खोल के दिखाया क्या देखा भगवान ने? माने क्या देखा? पूरे विश्व का दर्शन, 33 करोड़ देवताओं का दर्शन, और किस प्रकार कर्मों का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान की अद्भुत लीला है। तो इस 80वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने पूछा और ज्ञान दीजिए भगवान की लीलाओं के विषय में। ये भगवान के जो भक्त हैं तो भगवान की लीलाओं में रुचि लेते हैं, भगवान के उपदेश में रुचि लेते हैं, तो भगवान की अनेक लीलाएं। तो जो श्लोक आपको पढ़कर सुनाया उसका उच्चारण परीक्षित महाराज कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने स्वामी से क्या था, उन्होंने कहा कि वाणी द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहिए। जीव है सबके पास, सबके पास, तो जीव नष्टा करने से भगवान के नामों का उच्चारण और मन द्वारा भगवान का कीर्तन, आत्मा द्वारा भगवान की सेवा। ये पहली बार तो ये संदेश नहीं है। तो इस प्रकार का वर्णन करने के पश्चात शिवदेव गोस्वामी ने एक कथा सुनाई, जो कि जिसका विषय था राम ब्राह्मण का स्नेह। राम ब्राह्मण भौतिक दृष्टि से गरीब थे, तो जब भी बिल्कुल संतुष्ट थे। जो ब्राह्मण है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। आज तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं 2 पैसे का चेनो खरीद कर, तो जो असली ब्राह्मण है उसमें कई गुण होने चाहिए जिनका वर्णन भगवद गीता में प्राप्त होता है। तो सदामा ब्राह्मण का वैदिक शास्त्र का बहुत गहरा ज्ञान था और हर स्थिति में ब्राह्मण जो है संतुष्ट है। अक्सर हम संतुष्ट कब रहते हैं? कब संतुष्ट होते हैं? जब हमें मन की इच्छाएं प्राप्त हो। मन की क्या इच्छा है? आमदन बढ़ जाए, लॉटरी टिकट आ जाए, सुंदर पत्नी हो, सुंदर बच्चे हो, रहने का अच्छा पेंट हाउस फ्लैट हो, हम संतुष्ट रहते हैं। जो ब्राह्मण है उसे
कठिनाई में भी रहना पड़े वो संतुलित रहता है। ये सुदामा ब्राह्मण बिल्कुल संतुष्ट है। रहने के लिए केवल एक ही कमरा था और पत्नी थी जिसके पास एक ही साड़ी थी और कोई खास आमदन नहीं थी। आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो एक बात से खोलवे श्रीधर जिनकी बहुत छोटी आमदन थी और उसका भी वो 50% करते थे गंगा की सेवा में और दिन रात भगवान का नाम लेते रहते थे। इतना था कि जो पड़ोसी थे वो कह रहे थे लगता है जिसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो भूत सता रहे हैं, जिसे हरे कृष्ण का जाप करते रहता था। तो भगवान ने एक समय अपने दिव्य रूप प्रकट किया था चैतन्य महाप्रभु में और उन्होंने खोलवे श्रीधर से कहा खोलवे मांगो मेरे से क्या वर चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें पूरे विश्व का धन दे सकता हूँ। खोलवे क्या मांगा आगे अगर आप मुझे वर देना चाहते हो ऐसा वर दीजिए कि हमेशा में आपके संग रह सके। मैंने ये नहीं कहा मुझे धन दे दो कुछ। तो उसी प्रकार सुदामा ब्राह्मण बिल्कुल संतुष्ट है और मेरे शास्त्रों का बड़ा गहरा ज्ञान था। उनकी पत्नी को पता था कि उनके पति का है बड़ा धनी मित्र है। कौन? मुझे पता था कि उनके पति जब छोटे थे वो अपने गुरु के आश्रम में थे और मुनि वो आश्रम में थे भगवान और तो कई बार पति ने कहा आप जाकर अपने धनी मित्र को क्यों नहीं मिलते। देवी लक्ष्मी का पति पत्नी की इच्छा थी कि पति जाकर कृष्ण को मिलेंगे तो कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त हो जाता। पर सुदामा ब्राह्मण के मन में ये भाव था हाँ अगर मैं जाऊँ कृष्ण भगवान का दर्शन प्राप्त हो तो ये था उनका भाव। तो पति ने कई बार कहा जाओ अपने धनी मित्र को मिलो। अंत में सुदामा ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। पर घर से चलने से पहले उनका था तो कोई भेंट है उनके लिए। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। खाली हाथ तो अनेक धर्मों में रिवाज है आप भी सब को मिलो तो बाद में भेंट जाने पे। तो सुदामा ने कहा आप मुझे कह रहे हो जाकर मिलो अपने मित्र से तो मित्र के लिए कोई प्रेजेंट है कोई भेंट है। तो पत्नी को पड़ोस के घरों से 4 मुट्ठी चूड़ा मांगा और पत्नी इतनी अच्छी सेवक थी पति की कि पड़ोस से भीख मांगी थी पति को भोजन खिला रही है खुद भूखी रहती थी ऐसी देवी थी। तो पत्नी ने पड़ोस के मकानों से 4 मुट्ठी चूड़ा जोड़ लिया जो कि उन्होंने एक कपड़े में लपेट कर पति को दे दिया। पति चले द्वारका की ओर कैसे मिलने के लिए बचपन के मित्र को मिलने के लिए। उनके तो बचपन के मित्र थे और लोग जो पहले पहुंचे द्वारका में तो भगवान के हजारों महल थे। आजकल के भौतिक वातावरण में कई बार लोग कहते हैं अब भगवान के अवतार है
उनसे पूछिए, भगवान जब प्रकट हुए थे 16,000 महलों में एक साथ उपस्थित थे। आप 2 मुद्राओं में एक साथ उपस्थित हो सकते हो। क्या कहेंगे वो डुप्लीकेट फोटो द्वारा हो सकते तो वो स्वयं थी। तो भगवान तो स्वयं उपस्थित थे हर महल में। नारद मुनि ने इसका प्रमाण दिया है। तो भगवान पहुंचे, तो स्नान पहुंचे भगवान के महल में। तो भगवान बैठे हुए थे रुक्मिणी के साथ। 3 द्वारों से निकल कर आगे बढ़े। जब भगवान ने देखा दूर से, ओ मेरे बचपन का मित्र आ रहा है सुदामा। भगवान ने रुक्मिणी को छोड़कर एकदम आगे बढ़े, किसको मिलने के लिए? तो बड़े आदर के साथ मिले, गले लगाकर। सारे जो साथी थे, जो द्वारपाल थे और इत्यादि सब हैरान हो गए। अरे ये आदमी तो भंगी जैसा दिखता है, और भगवान इसको गले लगा रहे। खास व्यक्ति होगा, गले नहीं लगाया। भगवान ने उसे बिठाया बिस्तर में, चरण धोए, चरण का जल देखना, सिर खोला। फिर दोनों मित्रों ने क्या किया? बचपन की लीलाओं का स्मरण किया। आप भी कभी किसी पुराने मित्र को मिलते हो तो बचपन की बातों की चर्चा करते हो, कर दिया नहीं? अभी तो आप बहुत बोल गए, बातों का करने का कोई लाभ नहीं, हमारा जीवन का है। उन्होंने बचपन की लीलाओं का वर्णन किया और उन्होंने ये चर्चा की कि जब हम छोटे थे, याद है हमारे गुरु ने हमें भेजा था बड़ा कठिन कार्य निभाने के लिए, और इस प्रकार हम लोग गए। तूफान आ गया था, आंधी आ गई थी, और उनके गुरु ने ढूंढ कर उनको बचाया। फिर इस प्रकार चर्चा की और भगवान ने पूछा, सीतामा तो मैंने कुछ लाया हो क्या? खाली आता है। सीतामा हालांकि 4 मुट्ठी छुड़ा ले गया था, वो हिचक रहा था ये लेने से। उन्हें लगा कि भगवान तो इतने बड़े महल में ठहरे हैं, एक महल नहीं हजारों महल है, उनको मैं ये छुड़ा भेंट कहाँ से दूंगा? तो भगवान समझ गए, ईश्वर से का नाम भगवान हृदय के हृदय में विराजमान है। अब भगवान हमारी सारी इच्छाओं को समझ लेते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो माता संत ज्ञान। मेरे द्वारा स्मरण की शक्ति आती है, मेरे द्वारा अपमान भूलने की शक्ति आती है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आना चाहे उसे स्मरण की शक्ति देते हैं। जो भूलना चाहे क्या देते हैं उसे? भूलने की शक्ति। आजकल तो भूलने के अनेक माध्यम है या नहीं? सबके पास स्मार्टफोन है, एक बड़ा अच्छा माध्यम है मान को भूलने का। आप प्लेन में जाओ, किधर भी जाओ, बसों में जाओ, सब स्मार्टफोन से खेल रहे। मैंने हर देश में, अमेरिका, कनाडा, रशिया, सब जगह एक बात था, स्मार्टफोन के साथ खेल रहे। बड़े आसानी से भगवान को भूल रहे। और टेलीफोन का ऐसा असर पड़ा है कि सब लोग जुदा हो रहे, एकांत में रहते हैं। तो सुनाओ, ब्राह्मण से भगवान ने पूछा, तो मैंने कुछ लाए हो?
बहुत ही हिचकते हुए राम ब्राह्मण ने वो कपड़ा खोला और चूड़ा दे दिया मुट्ठी। वो चूड़ा था वो दे दिया। भगवान ने एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाने लगे थे। और क्या आवश्यकता नहीं, भगवान तो एक दाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालो तो पूरे वृक्ष में उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो आप कृष्ण की थोड़ी सी गौरी करोगे, उसके द्वारा सब देवताओं के प्रति जो सेवा वो भी हो जाती है। तो भगवान से कुछ मांगे बिना दामा ब्राह्मण कहाँ चले? घर की ओर। रास्ते में वो सोच रहे थे, मेरी पत्नी ने मुझे कई बार कहा जाओ मिलो अपने धनी मित्र से। मैं मिला, बचपन की लीला का स्मरण किया, मैंने कुछ मांगा ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं। हमें पत्नी से क्या कहोगे? तो भगवान समझ गए थे सुदामा की इच्छा। जिस प्रकार आप अगर किसी बगीचे से जाओ तो फूल सूंघने से ही आपको पता लग जाता है कौन सा फूल है। उसी प्रकार भगवान जो हरे के हृदय में विराजमान है, हरे की इच्छाओं को सूंघ लेते हैं। जैसे आप इधर हो, आपकी इच्छा है सेवा करने की, भगवान ने समझ जाएंगे आपका बोला बोले बगैर आपको सुविधा देंगे सेवा करने। मान लो आप घूमना चाहो तो वो सुविधा मिलेगी। इस राम सोच लेते हैं हमें घर जाकर क्या बोलूँगा, पति को क्या उत्तर दूंगा। पर भगवान इतने प्रसन्न थे रामा की सेवा भावना से, उन्होंने निर्णय कर दिया था इसको मैंने ऐसा ऐश्वर्य देना है जिसकी तुलना देवता भी नहीं कर पाएंगे। इस राम जो अपने स्थान में लौटे, उन्होंने क्या देखा? सब बदल गया। एक साधारण कुटिया महल बन गई थी। महल ही नहीं, कुटिया के चारों तरफ और महल बन गए थे और महल में अनेक सेवक उपस्थित थे और उनकी पत्नी सजी हुई थी गहनों के साथ और रेशमी साड़ी के साथ। पति को पता था ये सब संभव हुआ है किसी के पास है के पति की गणेश मित्र की कृपा के साथ। जब राम पहुंचे वो समझ पाए कि ये संभव है इसकी कृपा से भगवान। आप सोचोगे या पूछोगे, हम भी उम्मीद कर सकते हैं यहाँ जब हम घर लौटेंगे हमारी कुटिया है ना, हमारी कोठी महल बन गई होगी, उम्मीद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्या कारण है? हमें उतनी पवित्रता नहीं है। भगवान को पता है कि अगर हमें ये सुविधा देंगे हम बड़ी जल्दी से उन्हें भूल जाएंगे, इसलिए भगवान हमें उतनी सुविधा नहीं देते, उतना ही देते हैं जितना कि आवश्यक हो। तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारी वाणी द्वारा सदा भगवान के गुणों का वर्णन करो। भगवान के अनेक गुण हैं, अनेक लीलाएं हैं। ये तो हमने संक्षेप में आपको एक लीला का वर्णन किया और भगवान की हजारों लीलाएं हैं। इसके अलावा
चैतन्य महाप्रभु जी की गाय है। इसके अलावा प्रभुपाद जैसे शिव भक्तों की गाय है। जीव द्वारा क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? लीलाओं का गुणगान। हाँ, तो उसकी वजह हम क्या करते हैं? हम करते हैं, क्या करते हैं? जलपा उड़ गया, जलपा जानते हो? इसका अर्थ है उस विषय की चर्चा जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। तो जन्माष्टमी की तैयारी में आपका एक निर्णय ये होना चाहिए कि हमने कृष्णा कथा में रुचि ली है और आप एक दूसरे से चर्चा करो, तो आध्यात्मिक विषय की चर्चा करो। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, तो हम दफ्तर जाते हैं, वहाँ थोड़ी ही चर्चा कर सकते हैं, तो जहाँ भी कर सकते हैं वहाँ करो। और आगे क्या कहा गया है? हमारे जो हाथ में है सदा भगवान की सेवा में जुड़े। आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो, चैतन्य महाप्रभु के साथ ही गुडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे। सारे भक्त हाथों से फर्श को रगड़ रहे थे, छत को, दीवारों को, हर जगह से मिट्टी निकाल रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु हर स्थान में आकर देखते थे कि कौन ज्यादा मिट्टी निकल रहा। आज जब आपके मीना रोड मंदिर आते हो, कोई झाड़ू देता है ना? कितने लोग आप उसे झाड़ू देते हो मंदिर में आकर? एक, दो, और कितने लोग आप ऐसे आकर यहाँ बर्तन मांजते हो? तो जब आप भगवान के मंदिर में आओ, कुछ काम भी करने को तैयार रहना चाहिए। ये नहीं हम केवल साफ की सेवा करेंगे, हमें विनम्रता से सेवा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि महाराज पतपुरुद्र राजा होते हुए सड़क में झाड़ू दे रहा है, घोड़ा है, अपने हाथों से, वो बड़े प्रसन्न है। आप शास्त्र में अमरीश पुराण का उदाहरण पढ़ते हो कि किस प्रकार अमरीश पुराण मंदिर में जाकर झाड़ू देते थे, मंदिर को सफाई करते थे। तो यहाँ कहा जा रहा है के द्वारा हमारे जो वाणी है उसके द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन, हाथों द्वारा भगवान की सेवा में दुखी हो। आगे मन द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान का चिंतन। ये भाव आप कई दफा सुन बैठे हो, गीता में भी प्रसिद्ध श्लोक है, मन मन भाव मन भक्तो सदा मेरा चिंतन करो। भगवद गीता की 6वीं अध्याय में भगवान कहते हैं मन को बंधु बनाओ, शत्रु नहीं। बंधु जब मन चलाता है तब मन में ध्यान तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि मन के द्वारा क्या करें। आगे क्या? आगे परशुराम कहते हैं कि हर वस्तु का उपयोग करे भगवान की सेवा में, तो ये होना चाहिए मोटा पाप। आगे जो हमारा सिर है इसको क्या करना चाहिए? भगवान के सामने श्रीमद् भागवत में कहा गया है, बोलना नहीं चाहिए वीडियो कैमरा के सामने। भगवान के सामने झुके नहीं, उसे क्या करने रहते हैं? विदा कर देना। मतलब कि सिर के द्वारा भगवान के सामने हमें झुकना चाहिए। आगे भगवान की सेवा
नेत्रों द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान के रूप का दर्शन। भगवतम के दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिन नेत्रों द्वारा भगवान का दर्शन नहीं करो, वो नेत्र हैं लाइक प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक फेदर। जो मोर पंख होता है उसमें आंख जैसे दिखती है, उस आंख से आप देख नहीं सकते। दूसरे शब्दों में परीक्षित महाराज हमें ये संदेश दे रहे हैं, मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करो किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में। तो जन्माष्टमी की तैयारी का अर्थ है ये सोचना कि हमें भगवान के शरणागत होना है, समर्पण करना है। समर्पण कैसे करोगे? नेत्रों द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा। लेकिन हम सबका प्रयास है कि हम कृष्ण के अनुरूपी बनाए और आध्यात्मिक जीवन आनंद होता है कृष्ण के साथ श्रवणम और कृष्ण के साथ। ये नहीं कि आप ये संदेश पहली बार सुन रहे हो, कई बार आप सुन बैठे तो हम इतने हम बोले ठीक है कि हम 100 बार सुनने के बाद भी पालन करने में हिचकते हैं। इसलिए साधु संगत की आवश्यकता है। साधु संगत में रहोगे तो कह रहा ये संदेश सुनते जाओगे। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं। क्या क्या सेवा है? कूपन कलेक्शन, क्या क्या सेवा है? पिछले साल कितने भक्तों ने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य सेवा की थी? कहते हैं कि यहाँ के बड़े बड़े ब्राह्मण सेवा करते हैं, बताते नहीं किसने सेवा की। इस वक्त की जन्माष्टमी बड़ी प्रसिद्ध है भारत में। ये टीवी वाले हैं, सबसे पहले इस्लामी मजहब की जन्माष्टमी दिखाते हैं और ये सब जन्माष्टमी इंडिपेंडेंस डे पर 15 तारीख को, तो ये सब आप उम्मीद रख सकते हो कि और भी ज़्यादा भीड़ होगी। और अच्छा जन्माष्टमी उत्सव करने के लिए धन की भी आवश्यकता रहती है और धन इकट्ठा होता है कैसे? भक्तों की सेवा के माध्यम से। भगवान हम सबको सेवा का मौका देते हैं। आप चैतन्य चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जा रहे थे जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी, एक वाला लस्सी बेच रहा था, उन्होंने पूरी लस्सी का मटका पी लिया और उस वाले ने पूछा पैसा कौन देगा? और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे पास तो कोई संपत्ति नहीं है और मेरे पीछे मेरे साथी आ रहे हैं, क्या आपको देंगे कीमत? वो थोड़े पीछे भगवान नित्यानंद आ रहे थे अपने पुत्र के साथ। तो उस वाले ने कहा तुम्हारे एक सन्यासी ने मेरी सारी लस्सी पी ली और कहा कि तुम इसकी रकम दोगे। तो नित्यानंद जी ने कहा तुम्हारे पास ये रकम नहीं है। ठीक है, बोल देना उस सन्यासी को मैंने वो लस्सी दान में दे दी है। तो मैं अभी घर जाता हूँ। तो अपना मटका उठाकर घर जाने लगा था। मटका तो खाली हो गया था, सब लस्सी पी ली। जो मटका उठाने गया
इतना भारी था जो बिल्कुल हिला ही नहीं सका। तो आश्चर्य हो गया था, क्या हो गया? तो अंदर मट्टी के देखा तो क्या देखा, पूरा मटका गहनों के साथ भगवान की सेवा करके ये कल्पना नहीं है, वास्तविक कथा है। तो भगवान की सेवा करके केवल लाभ भी है। तो परीक्षित महाराज हम सबको पूरा गहरा उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश दे रहे हैं, जीव द्वारा भगवान का गुणगान करो, कानों द्वारा गुणगान सुनो, हाथों द्वारा तुझ सेवा करो, पैरों द्वारा भगवान के मंदिर चलके जाओ, सिर को भगवान के सामने झुकाओ, नेत्रों द्वारा भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करो, और शरीर में जो भी अंग है उनको प्रयोग करो भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार आप भगवान के संगठन हो पाओगे। तो भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं इसका ये अर्थ नहीं तो इस्लाम छोड़ दो, ईसाई धर्म छोड़ दो, सारे धर्म छोड़ दो और हिंदू बन जाओ, ये अर्थ नहीं। इसका असली अर्थ है तन मन धन को भगवान के चरणों में अर्पण करो, वो है सफलता। तो वो एक अतीत सर्वधर्म परित्यज्य, वाणी द्वारा, हाथों द्वारा, पैरों द्वारा, आप सब अंगों द्वारा क्या कर रहे हो? भगवान की सेवा। और इस विषय में बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है अमृत महाराज कवि, उन्होंने हमें उदाहरण दिया कैसे हम शरीर के अनेक अंगों का उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। और सबसे महत्वपूर्ण है माला का जाप और श्रवणम और कीर्तन। आप सबसे निवेदन है, ध्यान पूर्वक जाप कीजिए, शास्त्रों और ये आप मंदिर का लाभ उठाते हो, मंदिर की सेवा भी कीजिए। आप लोग आते हो ना मंदिर में भगवान का दर्शन लेने, तो आप दर्शन लेते तो सेवा भी करनी चाहिए, ठीक है? आज के लोग हमारा जो GST आ गया है, हमें भी GST लगा रहते हैं मंदिर में जो दर्शन के लिए आए, हम GST भी लगाएंगे, हम प्रेम से आप सब जुड़िए। जन्माष्टमी के पहले दिन प्रॉपर लिखा हमें माँ जी की, और सब का नाम उठाइए, भगवान के श्री हरे कृष्ण। Any questions in the morning time? We have a lot of questions. What question? Yeah. Yes. बहुत सुंदर प्रश्न है। मेरा एक ही प्रश्न है कि हर काम में हम लोग भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान को कैसे देख सकते हैं? हर काम में, हर काम मतलब अभी समय हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, सेवा तो ठीक है, कोई गृहस्थ ऑफिस में काम कर रहा है, तभी भी वो भगवान का दर्शन कैसे कर सकता है? एकदम हमें चाहे हम ब्रह्मचारी या गृहस्थ हो, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। भागवतम के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हम सब जब गृहस्थ आश्रम में हैं, शास्त्र पर आधारित कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं? उनकी इच्छा थी शास्त्रों पर आधारित,
तो ब्रह्मज्ञानी ने कहा तो गृहस्थ है उसे अपने जीवात्मा रोटी कमानी है, लाइवलीहुड, चाहे आप धंधा करो नौकरी करो पर अपने धन भी कमाना है, ये भागवत में है। फिर गृहस्थ तो धन कमाकर धन द्वारा भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। तो अगला प्रश्न ये है, फिर हमको ये गाइडेंस कौन देगा, भगवान की सेवा कैसे किया जाए? तो नारद का साधु संघ के द्वारा। तो नारद ने कहा गृहस्थ अगर जीवन को सफल बनाना चाहे मुझे 3 कार्य करने चाहिए। एक लाइवलीहुड, दूसरा भगवान की सेवा करो, तीसरा साधु संघ द्वारा शिक्षा ग्रहण करो कैसे मुझे भगवान की सेवा करनी है। लॉजिकल है ना, No question. People are shy. Okay. Hare Krishna, thank you.